हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला और उसका कुछ त्रिकोणमितीय वैल्यू। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति नाम सुनने से लगता है कि त्रिकोणमिति हार्ड चैप्टर है, लेकिन नहीं, त्रिकोणमिति सबसे आसान है। बस उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 to 19 यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के वैल्यू को अभी मैं बताऊंगा, और साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक, कॉसेक, यानी कि त्रिकोणमिति के जो कुल होते हैं वो 6 होते हैं त्रिकोणमिति। पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन में 0 का मान 0 होता है, ठीक है। और इसके जस्ट विपरीत होता है कॉस। साइन का उल्टा कॉस होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। सो अगर एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो सकता है। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। और जस्ट अभी बताएं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो देखिए यहाँ 90 का मान साइन में 1 था, और यहाँ 0 का मान 1 है कॉस में। और उसके बाद 45 जो साइन में था वही कॉस में है। उसी तरह साइन में 30 था इसका, तो ये कॉस में जाकर उल्टा हो जाएगा 60। तो कॉस में 60, यानी कि जो साइन में 30 का है वो कॉस में 60 का है, जो साइन में 90 का है वो कॉस में 0 का है, और जो 45 है वो 45 दोनों में सेम ही रहता है। तो कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 0 का 0। फिर उसी तरह टैन में टैन 0 का मान 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 अपरिभाषित होता है, जिसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। उसके बाद है कॉट। कॉट 0 का अपरिभाषित, 30 का √3, 45 का 1, 60 का 1/√3 और 90 का 0। फिर उसके बाद है सेक। सेक 0 का 1, 30 का 2/√3, 45 का 2, 60 का 2 और 90 का अपरिभाषित। और कॉस और सेक, इसमें भी वही है जो साइन और कॉस और टैन और कॉट में था, यानी 45√2 है तो इसका भी 45√2, और इसका 90 अपरिभाषित है तो कॉसेक का 0 अपरिभाषित है। और देखिए सबसे त्रिकोणमिति में मेन जो होता है वो उसका अनुपात मान ही होता है कोण का, ठीक है। और इसके बाद बताएंगे अभी कुछ फॉर्मूला, जैसे कि त्रिकोणमिति में कितना फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, वो टोटल अभी बताने वाले हैं, ठीक है। सो इसलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसके आगे फॉर्मूला बताना है। और कोण का वैल्यू हो गया, अब है फॉर्मूला, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं P/H। P से होता है परपेंडिकुलर और H से होता है हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्व। और उसके बाद है कॉस। कॉस का होता है B/H। B से होता है बेस, H से होता है हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और H से तो कर्व। उसके बाद है टैन, P/D, इसको बोलते हैं लंब, और D से आधार। उसके बाद है कॉट, इसके जस्ट उल्टा होता है D/T, लिखेंगे आधार, दूसरा है लंब। उसके बाद है सेक। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और साइन का उल्टा
कॉसेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। और देखिए यहाँ पे साइन का था p बटा एच, तो इसमें कॉस का हो जाएगा, इसके उल्टा h बटा p, और कॉस इसमें था कॉस का b बटा एच, तो सेक में हो जाएगा h बटा b, तो इसका हो जाएगा h बटा b, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका हो जाएगा h बटा p। अब इसमें 3 सूत्र याद रहेगा तो 3 ऑटोमेटिक याद रह सकता है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको h होता है कर्ल, b से होता है आधार, फिर उसके बाद h से कर्ल और p से लंब। अब इसका बेसिक फॉर्मूला है ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। एक चीज इसमें और फॉर्मूला होता है, ये जो होता है समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है, एक नहीं, अभी इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ फॉर्मूला बता रहा है। जैसे इसमें होता है कर्ण, लंब, आधार। अब कर्ण का क्या होता है, तो कर्ण का होगा तो अगर केवल कर्ण लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इसको रूट कर देंगे। लेकिन कर्ण स्क्वायर लिखेंगे, अब क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हमें निकालना है लंब, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लिखेंगे लंब स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लिखना है आधार का, तो इसका होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन जब आधार स्क्वायर करेंगे आधार, तो ये रूट नहीं रहेगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी जो ये समकोण त्रिभुज में ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रहेगा तो ये आसान है, नहीं तो उसके बाद मुश्किल लगने लगता है। अब इसके बाद इसके आगे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, उसके बाद इसके आगे नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अब फिर इसको बता दिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, और इसमें हो गया कर्ण, लंब और आधार। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है और इसको बेस बोला जाता है। अब इसके बाद इसके आगे कुछ और सूत्र लिखते हैं। अब इसके बाद है साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर वैल्यू में देखिए, स्क्वायर वैल्यू में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस का हो गया। अब एक ही आसान चीज बताते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब स्क्वायर में तो ये साइन और कॉस का भाई स्क्वायर किए हैं तो इसका एक मान हुआ। अब उसी तरह इसमें भी संबंध है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग है। जैसे ये सेक है तो सेक स्क्वायर में से टैन स्क्वायर घटाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और उसके बाद कॉसेक में से कॉट को घटाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ बता रहे हैं क्या, सेक तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तो अब इसको तोड़ते हैं, साइन का तो हो गया साइन कॉस का, अब सेक और टैन। अब क्या करेंगे, सेक
स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक का हो गया। अब क्या करेंगे, tan को उधर दे देंगे, तो अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या है, सेक और tan का हो गया। उसके बाद cos और cot, तो cos में से cos का स्क्वायर करेंगे और उसमें से cot का स्क्वायर घटा देंगे, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इधर बता रहा है। अब देखिए क्या बताने वाले थे, cosec स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सी स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, किसका करेंगे, cosec का cot से, sec का tan से किए थे और cosec का cot से करेंगे। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बस इसमें एक चीज कुल्लू याद रखना है, साइन थीटा और cos थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका मान 1 होता है, लेकिन tan थीटा cot थीटा इसको स्क्वायर नहीं करेंगे एक साथ, क्योंकि स्क्वायर इसको एक साथ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका होता है एक और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका तो स्क्वायर करके एक वैल्यू लाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसका वैल्यू टोटल 1 आता है। और उसके बाद जो फॉर्मूला प्रयोग में आएगा उसमें से इसको तोड़कर और लिख लेंगे। उसके बाद बच गया ये 4 में से क्या करेंगे, एक गायब करके स्क्वायर करके घटाएंगे, इससे स्क्वायर करेंगे इसको और इससे स्क्वायर करेंगे इसको। तो इसका स्क्वायर करके ये जो लिखे हैं वो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ये साइन और स्क्वायर का था, साइन और कॉस का यहाँ तक। और उसके बाद नेक्स्ट बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक में से कॉट को घटा दिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए इसको जो जिसका प्रयोग जहां होगा उसको क्या करेंगे, तोड़कर अलग कर देंगे। जैसे कॉसेक है तो सी स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद अब कॉसेक का हो गया, अब ओनली कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब कॉसेक का हो गया, अब क्या करेंगे, कॉट का। तो कॉट को क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कॉट थीटा बराबर √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ। अब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला खत्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा बताते हैं फॉर्मूला। आज जो बताएंगे वो टोटल इम्पोर्टेंट केवल फॉर्मूला ही बताएंगे इस वीडियो में। सो आप लोगों को देखना है ध्यान से कि हाँ कौन सा फॉर्मूला कहाँ के किस तरह से है और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बस वो तो प्रयोग करना और देखना वो तो आप लोगों का काम है, बस मेरा काम है सिर्फ बता देना। अब साइन कॉस टैन हो गया। अब इसमें एक होता है इसके उल्टा सूत्र, कि किसका उल्टा, कौन सा सूत्र होता है। जैसे एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा, तो साइन इसको अगर उल्टा लिखना है तो साइन थीटा का कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और अगर कॉस थीटा लिखना है तो साइन 90 माइनस थीटा। टैन थीटा लिखना है तो क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट लिखना है तो हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा। अब सेक लिखना है, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक लिखना है तो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ये हो गया इसका पूरा का सूत्र, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कोसेक थीटा। अब हो गया इसमें सूत्र। अब इस पे कुछ हिसाब बताते हैं जो इम्पोर्टेंट हिसाब होगा, जैसे कि बताते हैं